पाकिस्तान कश्मीर को हिंदुस्तान के नक्शे से अलग करने के मंसूबे लंबे अरसे से बना रहा है और वहीं कश्मीर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार व इस्लाम को आगे बढ़ाने के झूठे सपनों को दिखाकर लगातार कश्मीर में रहने वाले उन लोगों को निशाना बना रहा है जो कश्मीरी पाकिस्तान के समर्थन में नहीं थे। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि यह कहना है उन कश्मीरी पंडितों का जो कश्मीर को छोड़कर अब दिल्ली के हिरनकी गांव के पास कश्मीरी कॉलोनी में रह रहे हैं। 1990 में कश्मीर से आए कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उनके आसपास रहने वाले मुस्लिम परिवारों ने इनका विरोध किया, लेकिन उनके पीछे सबसे बड़ा कारण था वहां रहने वाले लोगों के पास रोजगार न होना, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया और कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की नीति तैयार की और मुसलमानों को इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने व बेरोजगारी का फायदा उठाकर कश्मीरियों को भड़काया और मुस्लिम को हिंदू पंडितों के खिलाफ ही नहीं बल्कि वहां रह रहे सिख व अन्य कई बिरादरियों को कश्मीर से बाहर करने की योजना पर काम किया गया। कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ मुस्लिम परिवार भी जो नहीं चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में जाए। शिफ्ट बदलने वाली थी, तो शिफ्ट बदलने के साथ साथ वो उसी वक्त उन्होंने बोला कि भाई क्या वो आपको आप नहीं निकले। मैंने कहा हम तो निकल पे, लेकिन गाड़ी थी वो भाग गई। उन्होंने मुझे बोला कि आप ठहरो यही, आप नहीं जाना, गाड़ी वापस आएगी। वो दूसरे एक मोड़ से गए तो उन्होंने इस गाड़ी को आगे से पकड़ा, आगे से पकड़ कर उस गाड़ी को वापस आया। कौन सा साल में थे? मैं 90 में आ गया था। वहाँ पर मोमडन थे, अभी आपने बताया कि साथी भी थे। हाँ, मोमडन भी थे, तो आपके दोस्त थे, मित्र थे, खास थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो पे करते थे, पैसे देते थे उनको, पत्थर मारने के। हाँ, वो पैसे देते थे उनको। धारा 370 हटने से पहले भी पत्थर मारने वाला सिलसिला था। हाँ, ये चल रहा था। अभी है 370 से पहले भी ये पत्थर मारने वाले थे, आज भी है, वो तब भी थे। तो वो कहीं ना कहीं उनको भड़काया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से या अरे वो तो उन्हीं के है, बुलंद पसंद के आदमी थे, जो मानते नहीं अपने आप को हिंदुस्तान। कश्मीरी पंडित रमेश मल्ला ने बताया कि सन 1989 से 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ वहां रहने वाले मुस्लिम परिवारों ने बहुत साथ देने की कोशिश की। कुछ कश्मीरी पंडितों के परिवार को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन मुस्लिम युवाओं को रोजगार और इस्लाम को आगे बढ़ाने के तर्ज पर पाकिस्तान ने काम किया। जो कश्मीर में रहने वाले शरीफ और सामाजिक मुस्लिम समाज के लोग थे, वह कश्मीर की वादियों में सुख शांति अमन चाहते थे। उन लोगों के साथ भी कहीं न कहीं पाकिस्तान ने उग्रवादियों द्वारा सन 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ मारपीट की, जिसके चलते कश्मीरी पंडित अपनी जान बचाकर आधी रात में अपने पुश्तैनी घर छोड़कर बैलगाड़ियों पर सवार होकर दिल्ली पहुंचे। लेकिन इनका कहना है कि आज भी वहां रहने वाले जो मुस्लिम परिवार हैं, इन कश्मीरी पंडितों को वापसी अपने घर बुलाने की मांग करते रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आतंकवादियों ने जो आतंक कश्मीरी पंडितों के साथ किया, आज तक कश्मीरी पंडितों के जहन से वह खौफ बाहर नहीं निकला। सर, जब आप लोग वहाँ से आए थे कैसी परिस्थिति थी और मुख्य कारण क्या था? क्योंकि जो आपके उस टाइम पे देखो मुख्य कारण ये था उस टाइम पे भागने का, क्योंकि हमें जो धमकियाँ दी गई कि भाई यहाँ पे जो या तो मिंगल अप हो जाओ या तो यहाँ से भाग जाओ, अपने लेडीज़ फोक को यहाँ पे छोड़ के चले जाओ, वो हमें मार दाड़ कर रहे थे। तो अपनी ज़्यादातर मोस्टली हम अपने फीमेल फोक को बचाने के लिए वहाँ से भाग गए। ये कारण था, क्योंकि उनको ये समझ उस टाइम पे नहीं, जब किसी का ब्रेन वॉश किया जाता है उसको समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। तो हम उसको अपने आप को अपने समाज को बचाने के लिए वहाँ से रात भर के लिए कभी कभी रात को भाग गए, कभी दिन में भाग गए। जैसे मैं अपनी बात कहूँगा, मैं रात को भाग गया 19 मार्च को 1990 को भाग गया, ट्रक के पीछे खड़े होके भाग गया। मेरे पिताजी वहाँ पे थे, मेरी माताजी वहाँ पे थे, और जो 1.5 महीने के बाद हमें कैंप में मिले, क्योंकि एक दूसरे का उन दिनों टेलीफोनिक मैसेज भी नहीं ऐसी कुछ थी, तो हमें ढूंढना पड़ता था रजिस्ट्रेशन करके कि भाई हम यहाँ पे है और हमारे रिलेटिव जो आ जाएंगे वो कहाँ पे होंगे, उनको पुलिस संदेशा दे दीजिए। ये हालत थी वहाँ पे। हालांकि हमें पर्सनल ग्रज वहाँ पे मुसलमानों के साथ कहीं न था, लेकिन उनको जो ब्रेन वॉश करा दिया गया उनमें से कुछ % जो है वो उनके साथ चले गए। उग्रवादियों को उन्होंने जो है ब्रेन वॉश कर दिया, वो उनके संगठन के साथ मिल गए, उनको बता दिया कश्मीर हमारा। भाई कश्मीर आपका है, तो हम थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं ऐसे लिया जाता है, लेकिन जो संविधान में लिखा है वही करो। तो ये ब्रेन वॉश की बात आ रही है, किसने ऐसे ये तो बॉर्डर पार आए हुए पाकिस्तानियों से, ये सीधी सी बात है। पाकिस्तानी अपना बनाना चाहते हैं।
तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हम ये चाहते हैं कि अगर भाई माहौल अच्छी तरह से ठीक हो जाए, हम वापस चले जाए और अपने अपने भाईचारे के साथ मिलजुल के वहाँ पे रहे, उन मुसलमान भाइयों के साथ रहे जो पहले भी रह रहे थे। आपको बता दें कि धारा 370 हट चुकी है। अब कश्मीर में भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, लेकिन जब यह नरसंहार कश्मीर में हुआ और कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया, तब राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू था और वहां पर राष्ट्रीय ध्वज भी दूसरा था। धारा 370 हटाने के बाद क्या हालात रोजगार को लेकर अभी भी नहीं बदले, देखने वाली बात होगी। जांच का विषय है कश्मीर में बेरोजगारी होना उन आतंकियों के लिए आज भी फायदेमंद साबित हो सकता है जो कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर चील की तरह निगाहें बनाकर बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान हिंदुस्तान से कश्मीर को अलग करने के लिए आज भी मंसूबे तैयार कर रहा है और यही कारण है कि कश्मीर में आज भी पत्थरबाजी की जाती है, आतंकी हमले होते हैं, क्योंकि वहां आज भी धारा 370 हटाने के बाद बेरोजगारी जस की तस बनी हुई है। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट।